हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे, यानी समानांतर श्रेणी। क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, और नीचे में लिखा होगा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वर्ड समझते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वर्ड होता क्या है। इंट्रोडक्शन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इंट्रोडक्शन को क्या बोल सकते हैं? जान पहचान। यानी कोई बोलेगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो अपने बारे में बताइएगा कि हाँ मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब क्या क्या मैं अभी तक कर चुका हूँ, यानी अपने स्टडी के बारे में ये सब बताएंगे। यानी आप लोग आपस में जान पहचान जो दो लोग बनाता है उसे हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए एपी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी कितने टाइप का होता है। एपी दो टाइप का होता है। एपी दो टाइप का होता है, एक परिमित होता है, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले हम लोगों ने एपी नहीं समझा कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, और सबसे पहले हम लोग समझने लगे कि एपी क्या होता है, यानी एपी का टाइप क्या होता है, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे इस वीडियो में आगे आप लोग बढ़िएगा वो सब भी आप लोगों को मिलते जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई एपी को समझता है, परिमित अपरिमित को समझता है और एपी को अच्छे से समझता है, बस उसको रिवीजन चाहिए कि उसको फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको डिनोट कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्किप करके वीडियो के लास्ट में जाइए, वहाँ पे एक क्विक रिवीजन आपको मिलेगा कि हाँ इसको कैसे डिनोट करते हैं, इनमें कौन कौन से फॉर्मूलाज का यूज होता है। तो आइए समझते हैं परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब होता है एक सीमा हो, जिसमें एक सीमा हो वो क्या होता है, परिमित होता है। और अपरिमित का मतलब क्या होता है, कहीं तक जाते रहे आगे तक, वो अपरिमित होता है। यानी एपी की अगर कोई सीमा हो, यानी इसका पता हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक हो, पहला से दूसरा टर्म तक हो, दूसरा से तीसरा टर्म तक हो। यहाँ पे एक नया बात आया टर्म, वो भी आपको वीडियो में आगे मिलेगा। तो अगर आपको टर्म पता हो एपी का कि कौन सा टर्म है, यानी कितने टर्म इस एपी में है, तो वो क्या कहलाएगा, परिमित समानांतर श्रेणी कहलाएगा। और अगर टर्म का पता ना हो कि कितने टर्म इस एपी में है, इस समानांतर श्रेणी में है, यानी इनफाइनाइट तक जाते रहे, तो वो अपरिमित कहलाएगा। कि परिमित और अपरिमित को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपना बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एपी के बारे में संपूर्ण जानकारी को। हमारा जो लेसन 5 है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समानांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इस वर्ड को समझते हैं, समानांतर श्रेणी वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समानांतर श्रेणी वर्ड को समझते हैं कि ये जो वर्ड है इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग श्रेणी समझते हैं। श्रेणी एक क्रम होता है, यानी अगर एक लाइन में आप लोग स्कूल गए होंगे तो देखे होंगे अक्सर जो छोटा बच्चा होता है उसको आगे बैठाया जाता है, उससे छोटे बच्चे को पीछे, उससे बड़े बच्चे को पीछे बैठाया जाता है और उससे बड़े बच्चे को उसके भी पीछे बैठाया जाता है, यानी जिससे सभी लोगों को अच्छे से दिख पाए। ये जो क्रम है इसी को हम लोग ऐसे जो हम लोग इसको बैठाए, इसको हम लोग पैटर्न बोलेंगे यानी क्रम बोलेंगे। और जो क्रम है वो एक रूल के अनुसार हो जाए, एक रूल यानी एक लाइन में सभी बच्चे को हम लोगों ने बैठा दिया। सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन में बैठा दिया, यहाँ से यहाँ तक सब सारे बच्चों को एक लाइन में बैठा दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक रूल क्या फॉलो किया कि आगे छोटा वाला बैठेगा, उससे पीछे बड़ा वाला, उसके पीछे उससे भी बड़ा वाला, उससे पीछे उसके भी बड़ा वाला, यानी ऐसे बैठेगा, यानी सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे पीछे होगा। यानी एक रूल में हम लोग इसको क्या किया, इस सीरीज को हम लोग एक रूल में कर दिए, यानी इससे बड़ा पीछे, जितना भी बड़ा होगा वो पीछे जाते जाएगा। तो जो सीरीज यानी पैटर्न एक रूल को फॉलो करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी बोलेंगे, उसे हम लोग श्रेणी बोलेंगे।
और अब समझते हैं समानांतर श्रेणी वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले समानांतर श्रेणी देखते हैं। श्रेणी समझ गए होंगे, यानी जो पैटर्न एक रूल को फॉलो करता है, यानी बच्चों को अगर एक लाइन में हम लोग बैठा दिए तो क्या हुआ, एक पैटर्न फॉलो किया कि हाँ इतना दूर में बच्चा बैठ गया, उसके बाद एक हम लोग रूल लगाएं कि हाँ छोटा वाला आगे बैठेगा और बड़ा वाला पीछे बैठेगा। तो ये जो रूल हम लोगों ने लगाया ये क्या हो गया, ये एक श्रेणी बना दिया, इसी को हम लोग श्रेणी बोल देंगे। अब बात आया समानांतर श्रेणी की। समांतर का मतलब आप लोग समझते होंगे, समांतर यानी कुछ इस तरह का लाइन जो हम लोग बनाते हैं इसको समांतर बोलते हैं। यानी यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर, यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर और यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर, ऐसे समझ गए होंगे। और श्रेणी में हम लोगों ने समझा कि इसके ठीक बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, इस तरह से चल रहा था श्रेणी। लेकिन अब बोल रहा है समानांतर श्रेणी। यानी समांतर का क्या मतलब है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस तो दूरी नापते हैं ना हम लोग, 2 डिजिट में अगर हम लोग नापेंगे तो 2 डिजिट का हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस थोड़ी निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो अगर 2 डिजिट, जो सारा डिजिट है, मान लीजिए कि 2 फीट का है, 3 फीट का है, 4 फीट का, इस तरह के बच्चे हैं, और अगर सभी का डिफरेंस बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बराबर आ रहा था तो हम लोग समांतर बोल दिए, इस लाइन को क्या बोल दिए, पैरेलल बोल दिए। इसी प्रकार यहाँ पे समांतर है तो सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, सॉरी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 एक एक के डिफरेंस पे है। इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि समानांतर श्रेणी में है। मान लीजिए कि देखिए अभी हम लोग बात करते हैं कि अभी किसी व्यक्ति की आय जो है, सैलरी जो है वो मान लीजिए कि 5,000 रुपये है, सैलरी 5,000 रुपये है, और हर एक वर्ष में उसका सैलरी जो है वो 200 रुपया क्या होता है, बढ़ता है। यानी प्रत्येक वर्ष इतना बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष इतना बढ़ता है। तो अभी 5,000 है, अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 5,200 हो जाएगा, उसके अगले वर्ष क्या हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा, उसके अगले वर्ष 5,600। यानी ये जो क्रम है 200, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 200 हुआ, 200 हुआ। ये जो ऐसे डिफरेंस बराबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं समानांतर श्रेणी को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि समानांतर श्रेणी में क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समानांतर श्रेणी का डिफरेंस बराबर होगा। अब इसमें हम लोग समझते हैं इसके जो सदस्य हैं समानांतर श्रेणी में, एक सदस्य 2, 3, 4, 5, 6 और आगे में भी आते रहेंगे। तो ये जो सदस्य है इन सदस्यों को हम लोग पद बोलते हैं। पद यानी कि टर्म, पद यानी कि क्या, टर्म। यानी ये पहला नंबर पे है तो इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको फोर्थ टर्म। यानी ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये छठा पद, इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। यानी प्रत्येक सदस्य को हम लोग पद बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो पहला टर्म है इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए यानी पहला टर्म, ए यानी पहला टर्म। हर एक एपी का पहला टर्म है, यानी पहला जो सदस्य होगा वो ए कहलाएगा। ए यानी होता है पहला टर्म। उसके बाद अगर हम लोग टर्म को डिनोट करने की बात करते हैं, सबसे पहले नोटेशन समझते हैं, इसको डिनोट कैसे कैसे करेंगे। तो हर एक टर्म को हम लोग T1 यानी टर्म फर्स्ट, T2 यानी टर्म सेकंड, T3 यानी टर्म थर्ड, T4 यानी टर्म फोर्थ, ऐसे करके आगे की तरफ डिनोट कर सकते हैं। या तो A1, A2, A3, A4 से भी हम लोग डिनोट करते हैं इसको। हर एक टर्म को T1, T2, T3, T4 या A1, A2, A3, A4 से डिनोट करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं।
मैंने एक बात कहा कि हर एक जो एपी का जो पहला सदस्य है वो ए कहलाएगा, यानी पहला टर्म कहलाएगा। ऐसे हम लोग समझ गए T1 T2 T3 T4 ऐसे होता है। उसके बाद समझते हैं डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर होता है, यानी इन दोनों पदों का अंतर। लेकिन यहाँ हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हो रहा है? हर जगह बराबर हो रहा है, यानी सभी जगह डिफरेंस बराबर हो रहा है। तो सभी जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्व बोलते हैं, सर्व। और डिफरेंस को अंतर बोलेंगे, यानी सर्वांतर। जो हर एक जगह का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, जो हर एक जगह का डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉमन डिफरेंस बोल देंगे। और इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और फर्स्ट टर्म को, जैसा कि मैंने कहा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या से डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और हर एक टर्म को हम लोग T1 T2 T3 या तो A1 A2 A3 से डिनोट करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने नोटेशन समझ गए। उसके बाद हम लोग एक बात कह सकते हैं कि देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई एक इंसान है, कोई एक आदमी है जिसका पहला महीना में जो सैलरी था वो कितना था? 5,000 रुपये थे। पहला महीना का सैलरी 5,000 रुपये था। दूसरा महीना में उसका सैलरी 5200 रुपया हो गया। तीसरा महीना में उसका सैलरी 5400 रुपया हो गया। उसके बाद ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को पहला महीना में निकालना होगा तब तो 200 जोड़ देंगे, दूसरा महीना में निकालना होगा तो 400 जोड़ देंगे, यानी 2 में 2 से गुना करके जोड़ देंगे, या 5200 में 200 फिर से जोड़ देंगे। लेकिन ऐसे ही हम लोगों को निकालना होगा कि आगे 50वां महीना जो अभी के 50वें महीने में आएगा, वहाँ तक जाने के बाद इसका सैलरी क्या होगा? या तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी साल भर की कमाई क्या होगी? साल भर की कमाई। ये भी लोग पूछ सकता है कि अभी 5,000 रुपया तू कमा रहा है और हर एक महीना में तुम्हारा क्या हो रहा है? 200 रुपया बढ़ रहा है। और जब 200 रुपया बढ़ रहा है तो इतने तू जब साल भर कमाएगा तो कितना कमाएगा? तो ये सब भी हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग टर्म को तो एन से डिनोट करते हैं, यानी ये जो 50वां साल है इसको क्या बोलेंगे? T50 बोलेंगे। T50 से इसको डिनोट करेंगे। ये जो 50वां साल है इसको T50 से बोल देंगे। लेकिन जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ को हम लोग सम बोलते हैं। जोड़ को हम लोग इंग्लिश में सम बोलते हैं। और सम को हम लोग एस से डिनोट कर सकते हैं। और जो जोड़ना होगा उसको एसएन लिख देंगे। यानी अगर कहेगा कि साल भर का, यानी 12 महीने का निकालना है हमें, 12 महीने का, तो क्या निकालेंगे? एस 12 निकालेंगे, यानी सम 12 निकालेंगे। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ कि सबको डिनोट कैसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट टर्म है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या से डिनोट करेंगे? ए से। डिफरेंस को डी से। डिफरेंस को किसके डिनोट करेंगे? और टर्म को टी से, Tn T1 T। टर्म को किससे डिनोट करेंगे? Tn से। और देखिए उसके बाद सम को किससे डिनोट करेंगे? एसएन से। सम को डिनोट करेंगे एसएन से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं। मैंने क्या कहा कि जो अगर कोई भी एपी होगा, मान लीजिए कि ये इजी लिखता हूँ सबसे पहले, 4 6 8 10 12 और 14 होगा। इस तरह से एपी कहाँ तक जा रहा है? Tn पद तक जा रहा है, n पद तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है। हमारे यही एक एग्जाम्पल है, इसे आप लोग क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या बोलेंगे? a बोलेंगे, या तो T1 बोलेंगे, या तो A1 बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? a बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, या तो A1 बोल सकते हैं। ये इस फर्स्ट टर्म को। ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग बोल सकते हैं T2 या तो A2। ये जो थर्ड टर्म है इसको या तो T3 बोल सकते हैं या तो
A3 बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं अब आगे। हमने क्या कहा, समानांतर श्रेणी में हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं, 4 2 6 6 2 8 8 10 12 14, यानी हर जगह डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 2 के डिफरेंस पे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी में है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सीरीज हो वो एपी में ना हो? तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 15 दे दिया, ऐसे ही n टर्म तक जा रहा है। अब देखिए बढ़ तो रहा है इसमें भी और बढ़ रहा है इसमें भी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा यानी डिफरेंस 1 का, यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा यानी डिफरेंस 1 का। उसके बाद देखिए यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, इसके बाद यहाँ सीधे 7 बढ़ गया। कहीं भी डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने समांतर जो लाइन है इसमें क्या पढ़ा है कि हर जगह डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो डिजिट के लिए क्या होगा, हर जगह डिफरेंस सेम होगा। सर्वांतर यानी जो अंतर हर जगह हो, यानी हर जगह क्या हो, समान हो, उसे हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें सर्वांतर जो है समान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 4 यहाँ तक तो 1 1 बढ़ रहा है, 4 के बाद 6 2 बढ़ गया, 6 के बाद 8 क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 8 के बाद 15 हो गया यानी 7 बढ़ गया। तो इसको हम लोग अगर लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि एपी में नहीं है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एपी में नहीं है, और हम लोग जितना भी इसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे वो एक एपी यानी रूल को फॉलो करना चाहिए। इस रूल को फॉलो करना चाहिए, इस रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। यानी हर जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस बराबर हो, अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह बराबर हो, तब एक टर्म जो ये जो सीरीज दिया गया है वो एपी में कहा जाएगा, यानी समानांतर श्रेणी में कहा जाएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस बराबर ना हो तो वो एपी में नहीं कहलाएगा। तो अभी हम लोग ने 2 एग्जाम्पल देखा। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो एपी में है, और जो दूसरा एग्जाम्पल था वो एपी में नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हमें Tn टर्म निकालना होगा यानी nवां टर्म निकालना होगा, मान लीजिए कि बोल दिया कि इसका 50वां टर्म निकाले, तो 50 यानी nवां टर्म निकालना होगा। तो nवां टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, यही हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे आप लोग समझिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिए मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में है तभी उसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे देखिए न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, पृथ्वी के पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो क्या न्यूटन के बताने से पहले पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन क्या न्यूटन ने उसके बारे में बताया कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इतना होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो उससे पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। वैसे ही यहाँ भी जब हम लोगों ने ये जो नियम लगाया, इस नियम से पहले हम लोगों ने ये जो सीरीज बनाया उसमें ये नियम क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है पहले से ही। लेकिन यही जो नियम है इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या ला दिए, ये फॉर्मूला ला दिया। सबसे पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पे है a यानी 4 को a समझ लिया। अब यहाँ पे क्या जोड़ा हुआ है, 4 + 2, 4 + 2, यहाँ पे जोड़ा हुआ है 4 + 2 + 2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है 4 + 2 + 2 + 2। ऐसे ही आगे की तरह सीरीज में हम लोग बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर a है, बिल्कुल है, इसको a बोलेंगे। अब इसको a + d बोलेंगे, a + d। इसको a + 2 + 2 यानी 2d, a + 2d। अब इसको अगर देखेंगे तो a + 2 + 2 + 2 यानी 3d हो गया। d क्या है,
डी है, दो क्या है, डी है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारा जो पहला टर्म था T1 था वो ए था, उसके बाद जो हमारा दूसरा टर्म था वो ए प्लस डी था, तीसरा टर्म जो हमारा आया वो ए प्लस 2D, और जो चौथा टर्म आया वो ए प्लस 3D। देखिए T2 में a प्लस डी आया, T3 में a प्लस 2D आया, यानी यहाँ जो है उससे एक यहाँ पे नंबर घट रहा है। तो वही तो फॉर्मूला में भी है ना हमारा, जो यहाँ पे नंबर है वहाँ से एक नंबर आप घटा दीजिए और d से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 है, एक नंबर घटा दीजिए 2 कर दीजिए और d से गुना कर दीजिए। यहाँ पे 4 है, एक नंबर घटा दीजिए 3 कर दीजिए और d से गुना कर दीजिए और a में जोड़ दीजिए। वही यहाँ भी है, n है तो एक नंबर घटा दीजिए और d में गुना कर दीजिए, a से जोड़ दीजिए। यही मैं बता रहा था कि ये जो रोल है ये ऑलरेडी जो एपी में रहेगा वो फॉलो करेगा ही, लेकिन इसको इजी करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला बताया। न्यूटन ने क्या ग्रेविटेशन को इजी करने के लिए उसके बारे में फॉर्मूलाज दिए, उसके बारे में बताया, जिसको पढ़ के हर लोग समझ सकता है। लेकिन हर लोग उसके बारे में रिसर्च तो नहीं कर सकता है ना कि हाँ पृथ्वी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका जो कैपेसिटी होता है खींचने का वो होता है। लेकिन अगर न्यूटन ने दे दिया तो वो हर लोग पढ़ सकता है। लेकिन हाँ ग्रेविटेशन फोर्स तो पृथ्वी के पास पहले से ही था, वैसे ही ये जो एपी में अगर है तो ये वाला जो है रूल ये पहले ही से फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम लोग ये रूल दे दिए। अब चलिए आगे समझते हैं, इतना हम लोग एन टर्म निकालिए, चलिए समझते हैं। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म पे 14 है। अब निकालते हैं, अगर हम लोग T6 का मान निकाले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला था। उसके बाद अगर हमें निकालना होगा T6 का चूंकि आप लोगों को सामने दिख रहा है इसलिए प्रूफ करने के लिए T6 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक कितना था 4 था, 4 प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 तो 6 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, यानी लास्ट वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म घटाना है। इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, यानी इन दोनों में सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाना है। देखिए डी निकालने का भी फॉर्मूला इसके बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है। तो डी कितना हुआ 2 हुआ, 4 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख चुका है। तो वही मैं बता रहा था कि ऑलरेडी ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है इजी बनाने का तरीका है। अब समझते हैं डिफरेंस को। सबसे पहले क्या समझते हैं, अब डिफरेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डिफरेंस यानी जिसको डी हम लोग बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डिफरेंस अगले से पीछे वाले को घटाना है। यानी अगर T2 और T1 में बात करें, डिफरेंस T2 और T1 में निकालना हो जाए तो T2 माइनस T1 करेंगे। अगर T3 और T2 में बात करें T3 माइनस T2 करेंगे, T4 माइनस T3 करेंगे, यानी उसके जस्ट आगे वाले से उसको घटाएंगे तो क्या होगा डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 करें या T4 माइनस T3 करें, हर जगह से डिफरेंस क्या होगा समान होगा। अगर डिफरेंस समान है तभी तो ये एपी में है, तो कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। 14 में से 12 घटाइए फिर भी 2, 12 में से 10 घटाइए फिर भी 2, यानी अगर डिफरेंस समान है तो एपी में है, इसलिए हम लोग कहीं से भी डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक बात कहा था कि अगर किसी की सैलरी 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये हैं, वो हर एक साल 200 रुपये बढ़ रहा है, हर एक साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो ये तो एपी में होगा। क्यों? क्योंकि हर एक साल सेम जो है वो नंबर इसमें जुड़ रहा है, यानी 200 रुपये हर बार बढ़ रहा है। कभी 100 रुपये बढ़ जाएगा तो ये एपी से इसको बाहर कर देंगे, यानी अगर 100 रुपये बढ़ गया तो एपी से बाहर हर बार 200 रुपये इसमें बढ़ना चाहिए, यानी डिफरेंस हर बार 200 का होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि हर बार इसका जो क्या पैसा है वो 200 रुपया बढ़ रहा है। अब हम लोग सीख लिए कि अगर 12वां टर्म निकालना होगा कि ये साल के अंत में, अगर साल के
पहले महीने में 5,000 रुपया कमा रहा है तो साल के अंत में ये कितना रुपया कमाएगा, ऐसा हम लोगों ने TN निकालना सीख लिया, यानी TN निकालना सीख लिया। T12 करके हम लोग इसका 12वां टर्म निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि ये पूरे साल में कितना कमाएगा, पूरे साल में कितना रुपया कमाएगा, तो चलिए देखते हैं। योग के लिए मैंने बताया था SN होता है, योग के लिए क्या होता है, SN होता है, और SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इस दो टर्म के लिए बात करें, इन दोनों के लिए बात करें, तो इन दोनों का योग ऐसे क्या होगा, हम लोग निकाल देंगे कि 5×5 10,000, 10,400 रुपया, सॉरी 10,200 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10,200 तो इतना हो गया, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो यहाँ किसका मान निकालना होगा, S2 का निकालना है। S2 यानी 2/2 इंटू 2a 2 इंटू 5,000 रुपया, 2 इंटू 5,000 रुपये। बस जस्ट इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। इस पे हम लोग बैठा के निकालते हैं, देखते हैं हमारा 10,200 आता है कि नहीं। प्लस n-1, 2 माइनस 1, क्योंकि हम लोग दो टर्म तक निकाल रहे हैं, बस इतना ही निकाल रहे हैं। तो कितना टर्म हुआ, यहाँ एक, यानी ये 2 नंबर पे है। अब देखिए डी कितना का बढ़ रहा है, 200 रुपये का डी बढ़ रहा है हमारे पास, 200 रुपये का डी बढ़ रहा है। अब देखिए अंदर से कीजिएगा तो ये 10,000 हो गया, 10,000 रुपया, और यहाँ से देखिए ये 200 रुपया होगा प्लस 200, और बाहर से ये तो कट ही जाएगा, यानी 10,000 प्लस 200 कितना हो गया, 10,200 होगा। 10,000 प्लस 200, 10,200, वही यहाँ भी आ गया। SN के लिए एक और फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि SN तो हम लोग समझ गए, इसको हटाते हैं। हम लोग क्या समझ गए, SN समझ गए कि सम ऑफ n टर्म, n समझ गए कि जो टर्म होता है, टर्म की संख्या होता है, यानी पदों की संख्या होता है, कितने नंबर पर हमें निकालना है। A समझ गए कि ये जो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब L क्या होता है, तो L से लास्ट होता है, L से लास्ट टर्म, L से क्या होता है, लास्ट टर्म। यानी SN अगर निकालना होगा, ऐसे दिया हुआ है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ के 10 दे दिया गया है, और उसके बाद इसमें दे देगा कि अगर n बराबर 1 2 3 4 5वां नंबर पे है, ये कितना नंबर पे है, 5वां नंबर पे है। ये तो हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा कि SN का फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू a प्लस l लिखिए। तो n कितना है, 5 दे दिया है, और a कितना दिया है, a 2 और l 10 दिया है, इसको जोड़ दीजिए। अब 5/2 इंटू 12, 2 6 के 12, 6 5 30, यानी कितना गया, 30। अब यहाँ से अगर देखिए तो 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 8 होगा, उसके बाद 10, तो 8 और 2 10, 6 4 10 और 10 a कितना आया, 30 आया। यानी हम लोग देख सकते हैं कि ये भी फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है। मैंने हर बार यही कहा है कि ये जो फॉर्मूला है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। नहीं तो ये तो ऑलरेडी इसमें होगा ही, क्योंकि इसको जोड़े तो ऐसे भी 30 आया, और इस तरह से भी जोड़े तो 30 आया, तो ऐसे भी 30 तो आएगा ही। लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने इस तरह से किया। आशा करता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट में जाते जाते एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवा के जाता हूँ, यानी पूरा एक बार बतला देता हूँ। देखिए AP को इस टर्म में हम लोग डिनोट करते हैं T1 T2 T3 T4 के टर्म में। अगर डिफरेंस बराबर हो, यानी अगर हर जगह का सर्वांतर जो है वो बराबर होगा, तो ये AP में कहलाएगा। अगर
बराबर ना हो तो एपी में नहीं कहलाया जाएगा। अगर पहला पद होगा तो उसको ए से डिनोट करेंगे, सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, और टर्म यानी संख्या को किस से, संख्या को हम लोग नंबर को n से डिनोट करते हैं और पद को tn से डिनोट करते हैं। उसके बाद पदों की संख्या यानी सम ऑफ n टर्म, जिसको sn से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे। सर्वांतर के लिए, अगर सर्वांतर के लिए बात करेंगे तो d बराबर t2 माइनस t1 होगा, या तो t3 माइनस t2 कर सकते हैं, या तो t4 माइनस t3 कर सकते हैं, या ऐसे कुछ भी हम लोग आगे में बढ़ते चले जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यानी अगला टर्म से पिछले टर्म को घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर निकल जाएगा। उसके बाद अगर एनवा पद निकालना होगा तो tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। एन पदों का योग अगर निकालना होगा तो sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। और अगर एन पदों का योग अगर निकालना होगा, अगर अंतिम पद पता हो तब क्या होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए, तो sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल होगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।